लीजेंड ऑफ कानवू के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि येन चेन ने कुई यांग को हरा दिया था और उसने उसे हराने के बाद उसके पास से एक जेड पेंडल ले लिया था। उसके मैच को हैंग्यू सेक्ट के फर्स्ट डिसाइपल को छोड़ के सभी ने देखा था और उस मैच को जीतने के बाद चेन भी काफी खुश था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जॉन हेयर हैंग्यू सेक्ट के हेड से कहती है कि सीनियर मैं जा रही हूँ। तभी वहाँ जी क्विंग आ जाते हैं। वह कहते हैं कि जूनियर चू तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। इस पर जॉन हेयर कहती है कि सीनियर जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। जी क्विंग कहते हैं कि ये चेन रेनवान स्टेज का डिसाइपल है और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि वह कुयांग को हरा सके। वह हैंग्यू सेक्ट के 8वें ग्रेड डिसाइपल को इतनी आसानी से इंजर्ड कैसे कर सकता है, अवश्य ही उसने चीटिंग की होगी। इस पर जॉन हेयर कहती है कि सीनियर अब आप शांत हो जाओ। ये चेन और कुयांग आपस में लड़ने के लिए दूसरे से राजी थे और फिर वहाँ सेक्ट के हेड और हजारों डिसाइपल मौजूद थे जिन्होंने उन दोनों का मैच देखा। अगर उसमें कोई भी इंजर्ड हो गया है तो फिर उसे खुद यह स्वीकार करना ही होगा। पर गी क्विंग कहते हैं कि क्या तुम भूल गई हो कि कुयांग कौन है। यह सुनकर जॉन हेयर कहती है कि क्या आप मुझे क्विंग परिवार की धमकी दे रहे हैं। और अब वह दोनों लोग अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। तभी वहाँ एक व्यक्ति एक सैनिक को लेकर आता है। वह कहता है कि लीडर जाओ किंगडम में कुछ गड़बड़ है। एक सैनिक वहाँ से आया है। वह सैनिक कहता है कि जाओ किंगडम में संकट है, दर्जन ग्रामीण दुष्ट लोगों द्वारा मारे गए, हम आपसे मदद लेने के लिए आए हैं। यह सुनकर डिंग टियान कहते हैं कि ठीक है। इधर हम चेन को देखते हैं जो कि उस पेंडल के साथ कल्टीवेट कर रहा होता है। अब चेन अपने उस पेंडल को हाथ में लेते हुए कहता है कि इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, इस पर तो मैंने अपनी ट्रू फायर और हेवनली लाइटनिंग का भी इस्तेमाल किया परंतु इसका तो कुछ नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि यह कोई ट्रेजर ही ना हो। और तभी उसकी मास्टर वहाँ आती है। यह देखकर चेन पूछता है कि मास्टर क्या हुआ। इस पर उसकी मास्टर कहती है कि जाओ किंगडम में कुछ संकट आ गया है, मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर इसकी जाँच करो। यह सुनकर येन चेन कहता है कि जाओ किंगडम जहाँ तक मुझे याद है वह तो हैंग्यू सेक्ट के नियंत्रण में आने वाला एक मोर्टल कंट्री है, वहाँ क्या हुआ है। इस पर उसकी मास्टर कहती है कि वहाँ गांव के लोग मारे जा रहे हैं सीनियर, और मुझे संदेह है कि यह वहाँ के मॉन्क्स द्वारा किया हुआ कार्य है। वह लोग वहाँ के मोर्टल को मारकर अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो। चेन सिर को खुजाते हुए कहता है कि वैसे तो मैं जाने को तैयार हूँ परंतु मुझे समझ नहीं आया कि आपने मुझे ही क्यों चुना, बल्कि सेक्ट में तो और भी सीनियर डिसाइपल मौजूद हैं। इस पर जॉन हेयर कहती है कि यह तुम्हारे लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। अगर यदि तुम इस मिशन को सफलतापूर्वक सही तरीके से सॉल्व कर देते हो तो फिर मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम खुद से कल्टीवेट कर सकती हो और तुम 3 सेक्ट कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और तुम पर सवाल खड़ा करने वाले लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। इस पर चेन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया मास्टर, जाओ किंगडम हो या फिर 3 सेक्ट कंपटीशन में आपको निराश नहीं करूंगा। अब हम चेन को एक जगह देखते हैं जो कि एक नई लुक में होता है और तभी वहाँ उसकी मास्टर आती है और वह कहती है कि कपड़े तो तुम्हारे काफी फिट बैठे हैं, मैंने तो इसे काफी लंबे समय से तैयार किया है, अब तुम सावधान रहना। वह उसे कुछ तालिस्मान दिखाती हुई कहती है कि यह क्विंग सियान तालिस्मान, इनविजिबल तालिस्मान, ट्रांसमिशन तालिस्मान और क्विंग टियान ट्रैप तालिस्मान फॉर्मेशन है। वह उन्हें देती हुई कहती है कि यदि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो तुम इसका इस्तेमाल कर लेना और किसी से भी सहायता मांग लेना। इस पर चेन कहता है कि ठीक है मास्टर, और अब वह वहाँ से अपनी स्वॉर्ड से उड़ते हुए निकल जाता है। अब वह जाओ किंगडम में जाओ किंग के महल में चुपते हुए उसके अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सभी सैनिक उसे घेर लेते हैं। चेन अपना टोकन दिखाते हुए कहता है कि तुम सभी डरो मत, मैं हैंग्यू सेक्ट का डिसाइपल हूँ चेन, मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हूँ। यह देखकर किंग सभी से पीछे हटने के लिए कहता है। अब चेन कहता है कि बताओ मुझे कि क्या प्रॉब्लम है। जाओ यू कहते हैं कि इस बात को आधे महीने से ज्यादा हो गया, एक गाँव के सभी लोग मारे गए। इसकी सबसे भयानक बात है कि वहाँ के लोगों का खून चूस लिया गया और उनके दिल को चीर दिया गया। यह सुनकर तो चेन सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि क्या वह दुष्ट मॉन्क्स हैं जो कि लोगों का खून चूस कर पी रहे हैं, क्या उन्होंने दिल का उपयोग अपनी एल्केमी के लिए किया है।
वह किंग से कहता है कि तुम मुझे जाओ किंगडम का नक्शा दिखाओ। यह सुनकर एक सैनिक उस नक्शे को चीन को दिखाता है। वह कहता है कि इमोर्टल ये है जाओ किंगडम का मैप और जिन गांव पर निशान बने हुए हैं उन पर हमला कर दिया गया था। अब चीन कहता है कि अच्छा तो यह धीरे धीरे एक एक करके इन सभी गाँव को निपटाते जा रहे हैं, तो फिर अगला टारगेट इनका यह गाँव हो सकता है। यह सुनकर जाओ यू कहते हैं कि ठीक है तो फिर हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चीन कहता है कि आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह मोर्टल की लड़ाई नहीं है, बस आप मेरे प्लान के अकॉर्डिंग समय रहते गांव को स्थानांतरित कर दें। अब हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि सनसेट होने वाला है, जल्दी गांव को खाली कर दो। अब हम रात के समय में देखते हैं कुछ लोगों को जो कि जमीन से निकल कर आते हैं। अब वह वहां बने घरों में घुसकर लोगों को ढूंढने लगते हैं, परंतु उन लोगों को तो उस गाँव में कोई नहीं मिलता, तो फिर वह एक जगह आकर इकट्ठा हो जाते हैं और तभी चीन उन सभी पर अटैक कर देता है। चीन उनमें काफी मार मारता है और अब वह उन्हें अपने पावर प्रेशर से दूर कर देता है और अब वह कहता है कि तुम तो पपेट हो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पीछे किसका मास्टरमाइंड है। परंतु तभी उनमें से उनकी पावर निकलकर दूसरी ओर जाने लगती है। चीन देखता है कि वहाँ एक व्यक्ति है जो कि उन सभी के अंदर से उनकी पावर को ले रहा था। चीन सोचता है कि इस व्यक्ति ने तो सबकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया, शायद इसका ऑरा लिंक टू स्टेज का है। वह व्यक्ति कहता है कि लड़के तुम किंग ऑफ ब्लड के रास्ते में आ गए, अब तुम्हें अपना सेक्रीफाइस देना होगा, तुम्हारा शरीर काफी हष्ट-पुष्ट है, तो अब मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। और अब वह अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है। चीन उससे आसमान में देखता है परंतु वह तो पीछे से आकर चीन पर अटैक करता है। अब चीन अपनी चीज या उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उससे फाइट करता है, जहाँ वह व्यक्ति उसके अटैक से बचते हुए उस पर अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को दूर कर देता है और चीन भी एक दीवार में जाकर लगता है, जिससे कि चीन काफी इंजर्ड हो जाता है। वह व्यक्ति कहता है कि तुम हेंग्यू सेक्ट के डिसाइपल हो, क्या हेंग्यू सेक्ट इतना कमजोर है? और अब वह उस पर अटैक करने वाला होता है परंतु तभी पीछे से एक स्वॉर्ड आकर उसके आर पार हो जाती है। हम देखते हैं कि वह अटैक किसी और ने नहीं, चीन के पपेट ने किया था। अब चीन भी उस पर अपना एक स्लेश अटैक करता है और वह पपेट भी उस पर अटैक कर देती है, परंतु तभी वह व्यक्ति अपना एक फर्नेस बाहर निकालता है जिसके ऑरा प्रेशर से ही वह दोनों पीछे हो जाते हैं। अब चीन के मुंह से काफी ज्यादा खून निकलता है। अब चीन खड़े होने की कोशिश करता है परंतु वह खड़ा नहीं हो पाता, इधर उसका पपेट भी फंसा हुआ होता है। चीन सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि यह इतना मजबूत है। इधर किंग और उसके सैनिक एक तरफ छिपे होते हैं। अब किंग लड़ने के लिए बाहर आने लगता है परंतु उसके सैनिक उसे वहीं रोक लेते हैं। वह कहते हैं कि हमें यहीं रुकना होगा। अब चीन अपने दोनों हाथों में अपनी पावर को एक्टिवेट कर रिलीज करता है और कहता है कि मैं मरने से पहले तो मैं मार दूंगा। और अब वह अपने दोनों वेपन से उस पर डबल स्लैश अटैक कर देता है, जिससे कि उसका फर्नेस दूर जाकर गिरता है और तभी चीन अपने वाइप से उस पर अटैक करता है, जिससे कि उसके काफी तेज लगती है। अब चीन उसे काफी मारता है और अब वह भी नीचे गिर जाता है, परंतु वह व्यक्ति तो फिर से खड़ा होकर उसे मारने के लिए चलने लगता है। इधर चीन जमीन पर पड़ा होता है। वह कहता है कि यह तो अभी भी मूव कर पा रहा है और तभी दो तीर आकर उसी व्यक्ति के लगते हैं। अब चीन दिखता है कि किंग ने उसकी मदद की है और अब वह फिर से उठने की कोशिश करता है। इधर वह व्यक्ति उठते हुए कहता है कि एक मॉडल क्या कर सकता है, मैं तुम सभी के हृदय को चीर कर खा जाऊंगा। वह काफी स्पीड से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी चीन उठते हुए एक पावरफुल थंडर लाइटनिंग स्लैश अटैक उस पर कर देता है, इससे कि वह पपेट वहीं गिर जाता है। और अब जाओ यू कहता है कि सभी लोग इस पर अटैक कर दो और अब काफी सारे तीर उस डीमन पर आकर लगते हैं। इधर चीन की पावर काफी ज्यादा खत्म हो चुकी होती है। वह कहता है कि यह मोंगलिंग से स्टेज का मोंक है और तभी वह बेहोश हो जाता है। इधर हम पहाड़ों के बीच एक एल्केमिस्ट को देखते हैं जो कि कोई पेल रिफाइन कर रहा था। अब वह अपने फर्नेस को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, मुझे और जीवित हृदय की आवश्यकता है। वह कहता है कि ब्लड किंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया और अब वह अपनी पावर से देखता है कि चीन ने उसे कैसे कैसे हरा दिया। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें चीन को दिखाया जाएगा जो कि जाओ किंगडम से वापस हेंग्यू सेक्ट जाएगा, परंतु चीन का सामना तो रास्ते में उस मॉन्क से हो जाएगा, जिससे कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में चीन और उस मॉन्क के बीच फाइट देखने को मिलेगी।